कहाँ जा रही हो? गाड़ी के पास। गाड़ी के पास? कहाँ जा रही हो बताओ? नानी के पास। नानी के पास? हाँ। हाँ, 1 साल के बाद में जा रही हो? जी बोलो जी। गर्मी इतनी हो गई, हाँ गर्मी तो इससे है। ज्यादा गर्मी हो गई। और हम इस टाइम निकले नहीं है ना वैसे कभी। तुमने निकली हो ना, हम तो निकले। हाँ तुम लोग निकले हो, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मतलब तो इवनिंग में निकलती हूँ। हाँ तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से। देखते हैं टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं। टाइम से पहले पहुँचेगी लेकिन 10-15 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। अराइविंग नहीं दिखा पाऊँगा आपको, जो अराइविंग होता है वो नहीं मिल पाएगा। आयशा की रौनक, चेहरे की रौनक, स्माइल करो। गाड़ी में बैठने की इच्छा है इसकी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो 1 तारीख को जब हम स्टार बाज़ार गए थे तो वहाँ क्या हुआ। जैसे कि हम गए स्टार बाज़ार, शॉपिंग करी, काफ़ी टाइम लगा शॉपिंग में। बहुत चूज़ करने के बाद में कुछ सिलेक्ट हुआ। हाँ, फिर उसमें आयशा ने भी बहुत उधम मचाया। अब बारी आई बिलिंग काउंटर पे जाके बिल पे करने की। तो मैंने बिल पे किया अपने क्रेडिट कार्ड से। तो वो टाइम पे शायद से तो सर्वर डाउन था, तो उसको मशीन में एरर आया। अब मशीन में एरर आया तो उसने भाई ने सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट किया। ठीक है, सेकंड टाइम भी जब उसने किया अटेम्प्ट तो तब भी एरर आया। 10 मिनट के बाद मुझे बैंक से मैसेज आता है कि दोनों अटेम्प्ट पे पेमेंट डिडक्ट हो गया आपका। ठीक है, 5851 5851 दोनों अटेम्प्ट में अमाउंट डेबिट हो गया। क्या वो नीनू आ रही है? कोई नहीं, सोने दो। नीनू तो उसका जो मशीन होता है पाइन लैब मशीन, वो पाइन लैब मशीन में एक सेटलमेंट मारना पड़ता है। तो सेटलमेंट में पता चलता है कि लास्ट पेमेंट किसका मारा है। तो लास्ट पेमेंट जो पीछे आंटी, जो मेरे आगे जो आंटी खड़ी थी, उनका ही दिखा रहा था। मेरा उसके मशीन में शो ही नहीं कर रहा था एंट्री। दोनों एंट्री, चलो एक एंट्री तो शो होनी चाहिए, दोनों एंट्री शो नहीं कर रही थी। ठीक है, अब उसके अकाउंट में एंट्री शो नहीं कर रही है तो उसको फिर से पे करना पड़ता है। तो फिर मैंने अपने डेबिट कार्ड से उसको पे किया। अब सवाल था कि वो पैसा मेरे बैंक से डेबिट हुआ है तो सामने वाले के अकाउंट में क्यों नहीं आया, और नहीं आया तो मुझे कब तक रिफंड आएगा। तो कस्टमर केयर में कॉल किया, समझ लीजिए कि कम से कम 2 घंटा हमारा बस ये चक्कर में निकल गया। कैश काउंटर पे पौना घंटा क्या होगा कैश काउंटर पे? पौने 2 घंटे लग गए होंगे। हाँ, लेकिन चलो 2 घंटे पकड़ के चलता हूँ मैं, अप्रॉक्स में 2 घंटे पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, तो पौने घंटे 1 घंटा पकड़ के चलो। हाँ। कैश काउंटर पे खड़े खड़े। हाँ। हाँ। फिर वो तुम्हारे कॉलिंग भी नहीं लग रही थी। हाँ, वो फिर कैश काउंटर पे उसको प्रोसेस देखने के लिए, भाई क्या अभी आगे क्या प्रोसेस करना है वो सब करने के लिए आयशा 2 घंटे, पौने घंटे से तो ऊपर ही उसमें लग गया। ठीक है, अब वो फिर उसने बोला कि आप एक काम करो, अपने कस्टमर केयर में कॉल करो, क्योंकि एट ए टाइम 2-3 लोगों का ऐसा हो गया। लेकिन उन लोगों को रिफंड आ गया ऑन द स्पॉट तुरंत। शायद से तो उनका डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड से ऑन द स्पॉट रिटर्न आया था, और क्रेडिट कार्ड से थोड़ा प्रोसेस लगता है रिफंड आने के लिए। मैंने कॉल मिलाया कोटक महिंद्रा के कस्टमर केयर में, मुंबई कस्टमर केयर में मैंने कॉल मिलाया। अब वो कॉल को कनेक्ट होने के लिए कम से कम 35 मिनट गया।
मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, वो जो मशीन जो बोलती है उसका 35 मिनट के बाद में उनका कॉल कनेक्ट हुआ। कॉल कनेक्ट होने के बाद में अब वो सामने जो बंदी ने जिसने फ़ोन उठाया वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो बोलती है आपका ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको क्या दिक्कत है, आपने किया तो ट्रांजैक्शन हुआ है। मैंने बोला कि अरे मैडम ट्रांजैक्शन मैंने किया है लेकिन जिसको किया उसको नहीं मिला, और तब भी मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, वो भी 2 बार हो गया। बोला अच्छा ठीक है, तो 2 बार हो गया तो एक आपको रिफंड आ जाएगा। बोला अरे दोनों उसको नहीं मिला तो दोनों रिफंड आना चाहिए। वो जैसे तैसे करके मानी। ठीक है, तो ये थोड़ा गंदा एक्सपीरियंस था कोटक महिंद्रा के साथ में मेरा। कोटक महिंद्रा ने अपनी जो भी सर्विस है वो ऑन ऐप कर दी है, ऑनलाइन सर्विस कर दी है, चाहे वो चेक रिलेटेड हो, कैश डिपोजिशन हो या कुछ भी रिलेटेड हो, वो इंस्टेंट सर्विस कर दिया उसने। तो इंस्टेंट सर्विस की अब आदत सी हो गई है। ठीक है, अब ये इसमें कोटक महिंद्रा की भी गलती नहीं है। ये जो बैड पॉइंट है ये कोटक महिंद्रा का नहीं, हर किसी का बैड पॉइंट है ये, क्योंकि अगर कस्टमर केयर में कॉल करो तो उसके लिए काफ़ी टाइम तक होल्ड रहना पड़ता है। बस ये कोटक महिंद्रा से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने इतनी अच्छी सर्विस दी है, सब इंस्टेंट कर दिया है, चेक रिलेटेड हुआ, कैश रिलेटेड हुआ, कोई भी इशू हुआ, फ्रॉड रिलेटेड हुआ, एटीएम को ऑन ऑफ करना है, एटीएम ब्लॉक करना है, वो सब कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस खाली अपने ऐप में जाओ और वहाँ से सारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। बस खाली एक बैड पॉइंट है कस्टमर केयर सर्विस का, थोड़ा इसको भी अगर आप थोड़ा सुधार दोगे, क्योंकि वो टाइम पे वो 2 घंटे में मेरी बच्ची ने ऐसी तबाही मचाई मेरी। बच्चे तो ऐसे करते हैं ना, है ना अच्छा? ऐसे करते हैं, देखो बोल रही है आयशा। हाँ ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 5,800 का एक बार डेबिट हुआ, समझ में आया, दूसरी बार भी मतलब 11,700 का एट ए टाइम। वो बात तो है बराबर, बट ये था ना कि बच्चे ना वो एक शॉपिंग सेंटर है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों के लिए या टैडी हो या गेम जोन हो तो बच्चा थोड़ा उधर उधर घूमने। अब आयशा हो गई इरिटेट, है ना आयशा? बेतू हो गया इरिटेट, तो आयशा की कोई गलती नहीं मानूंगा, है ना बेतू, है ना? बोलो जी जी, देखो जी, बस थोड़ा हम प्रॉब्लम करते हैं। हाँ ठीक है, तो पहला दिन तो मार्च का जो पहला दिन था, अब सिर्फ यही नहीं, ठीक है, शुरुआत जो हुई है वो IRCTC के जो नुकसान होना चालू हुआ है वो IRCTC होना चालू हुआ है। ठीक है, अब साथ में अगर मैं अकेला हूँ तो सीट कोई सी भी मिल जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब साथ में एक लेडीज़ है, अच्छी है, तो मैं प्रेफर कर रहा था कि कोई भी एक लोअर सीट, उसके बाद में अपर सीट या मिडल सीट जो भी मिल जाती वो। तो मुझे आ गई एक तो मिडल सीट और एक अपर सीट, तो मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। वो कैंसिल करने में उनका कैंसिलेशन फ़ी चार्ज है 380 रुपीज़। तो पहला नुकसान उधर हो गया 380 रुपये का। फिर उसके बाद में स्टार बाज़ार में हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद में मैंने लगाई मशीन कपड़े धोने की। पावर नैप लेने के पोजीशन में है जी। मुंह से सांस के लिए नाक बंद हो रही है क्या? है बेटा? अच्छा, नींदो आई? पावर ले लीजिए अभी अपने ये। कोई नहीं, तो पता नहीं पर ये आयशा ट्रेन में नहीं सोती है, हमें परेशान करती है। याद है ना लास्ट टाइम भाग भाग के वो तो भाग सेकंड एसी में थे और ट्रेन खाली हाँ, मिली थी। नहीं, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है कि अब भी लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल तो कर नहीं रहे, तो हमें शायद चांस मिल जाए खाली सीट का, तो मज़े करने रहेंगे। इसका पावर नैप चालू हो गया।
कर रहे हैं अपनी बैटरी चार्ज। बच्चों का बना नहीं है ये वर्ली सीलिंग है। यहाँ से आया था एक बार यहाँ सर। जो फर्स्ट टाइम जो हाँ फर्स्ट समंदर के ऊपर है। बस आ गई बीच में, पीछे से लोग बैठ। बस 10 मिनट है पहुंचने में। पहुंच गया। क्या जरूरत है हमारा घर बनाने की। ऊपर हेलीपैड है। उसमें ऊपर वो डोम सी दिख रही है ना, डोम से में वो अंदर बैठे रहते हैं। उसका जब हेलीकॉप्टर आएगा तो उसको डायरेक्शन देने का। दोनों इस पे है, दोनों इस पे।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे एक बार रिटर्न आया था, तू खुद में गया था ना, पहुंचे नहीं था वो। ये मुंबई सेंट्रल टर्मिनल से यहाँ निजावर आयशा खड़े। चलिए मिलते हैं अंदर, लेट भी हो चुका है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए।